ये हैं जिया और रहमान बर्क, संभल से सांसद हैं, सपा पार्टी से सांसद हैं। संभल में जो हिंसा हुई थी उसमें इनका नाम जुड़ा हुआ पाया गया है, इन पर एफआईआर हो गई है और यूपी सरकार ने इन पर कार्रवाई भी कर दी है। सबसे पहले बुलडोजर पहुंचा क्योंकि इनका अवैध निर्माण था, उसे तोड़ा गया। फिर बिजली विभाग पहुंचा तो पाया कि लंबे समय से बिजली चोरी कर रहे थे और बिजली विभाग ने इन पर 1,90,00,000 का फाइन भी लगा दिया है। जब इनके घर पर बिजली विभाग पहुंचा पुलिस फोर्स के साथ, तो पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इनके पिताजी कहते हैं कि एक बार सरकार जाने दो, तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। ये तो इनकी हिम्मत तब है जब पुलिस फोर्स भी मौजूद थी और योगी आदित्यनाथ सीएम है। सोचिए अगर इनकी पार्टी का शासन होता तो ये करते क्या। उसी प्रकार इनके जो दादाजी थे शफीकुर रहमान बर्क, वो भी सांसद थे और वो खुलेआम कहते थे कि वंदे मातरम के खिलाफ हूं, मैं इसे इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं पाता और तालिबान शासन का समर्थन करते थे और खुद को बाबर का वंशज बताते थे। इस समय जिया और रहमान बर्क की स्थिति ये कर दी है योगी आदित्यनाथ ने कि हाईकोर्ट गए हुए हैं और गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी मुझे बचा लो, सरकार मेरे खिलाफ जानबूझ के कार्रवाई कर रही है। भैया कैसे बचा लें, जब वहां पर हिंसा हुई थी तो कुछ बुलेट्स ऐसी पाई गई थी जो पाकिस्तान में बनी हुई थी। कैसे कोई भूल सकता है कि किस तरह से इन्होंने संभल के दंगइयों का साथ दिया था, उनके समर्थन में बातें कही थी। कैसे कोई भूल सकता है कि कुछ समय पहले इन्होंने स्कॉर्पियो से एक बाइक वाले को कुचल दिया था, जिसकी एफआईआर अब दर्ज कराई है। और इनके पिताजी जो कह रहे थे कि सरकार को जाने दो फिर कबाड़ा कर देंगे, इन पर भी एफआईआर हो गई है। अब ये भी भगे भगे फिर रहे हैं। इसे कहते हैं योगी आदित्यनाथ और इसे कहते हैं कानून का शासन।